जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। अगर आपके नवम भाव के अधिपति ग्रह शुक्र हैं, जन्म कुंडली के अनुसार अगर आप साधना करना चाहते हैं, साधना के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो नवग्रह साधना भी कहीं ना कहीं आपके लिए अनिवार्य हो जाती है। आपके जो गुरु हैं वो अवश्य जन्म कुंडली देखने के पश्चात नवम भाव के जो अधिपति ग्रह हैं उनकी साधना के लिए आपको कहेंगे, क्योंकि नवम भाव पुण्य का भाव होता है, भाग्य का भाव होता है, आपकी साधना का भाव होता है, आपके पूजन पाठ इत्यादि से संबंधित जितने भी सारी चीज़ें होती हैं उनका भाव होता है। इसलिए उस भाव के जो अधिपति ग्रह हैं उनका प्रसन्न होना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर वो प्रसन्न होते हैं तो साधना के क्षेत्र में आपको अनायास ही अनेकों प्रकार से सफलता की प्राप्ति होती है। आप सभी से निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। सिद्ध साबरी विद्या नामक यूट्यूब चैनल का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सभी भी वहाँ अवश्य हमारे साथ जुड़ें। अगर आपके नवम भाव के अधिपति ग्रह शुक्र हैं और अगर उनको आप प्रसन्न कर लेते हैं तो शुक्र जो है सुंदरता के वैसे भी प्रतीक हैं। साधना के क्षेत्र में अगर आप जाएंगे और उस प्रकार की साधना करेंगे जिससे कि आपको आकर्षण की प्राप्ति करनी है, आपको जैसे कि साधना करने के पश्चात आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर आकर्षित हों, आप सुंदर दिखें, आप समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बने, ऐश्वर्य से संपन्न बने, तो उसके लिए शुक्र का प्रसन्न होना अत्यंत आवश्यक है। चेहरे पे तेज का विद्यमान होना, प्रत्येक ग्रह की अपनी अपनी कुछ न कुछ खासियत होती है। शुक्र ग्रह का अपना यह खासियत है कि हर प्रकार के आकर्षण और सुंदरता वैभव ऐश्वर्य इत्यादि को देने वाले यह ग्रह माने जाते हैं। और अगर ये 9 में से हैं तो साधना में भी आपको ऐश्वर्य की प्रधानता होगी, यानी कि जब आप साधना करेंगे तो साधना पूर्ण करने के पश्चात आपको अनेकों प्रकार से लाभ होंगे। आप केवल एक मनोकामना को लेकर के साधना करेंगे, लेकिन उससे संबंधित जितनी भी मनोकामनाएं होंगी, अगर शुक्र ग्रह प्रसन्न है तो उन सभी के भी आपकी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आपको शुक्र महाग्रह की साधना अवश्य करनी चाहिए। अगर 9 में से शुक्र हैं तो साधना किस प्रकार से करेंगे, तो कृष्ण पक्ष के शुक्रवार से इस साधना को आरंभ करना है। 7 दिन में इसका 16,000 जप करना है, जो मंत्र स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जो लोग यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करते हैं वो ओम के साथ इस मंत्र का जप करेंगे, जैसा कि मंत्र दिया गया है। जो लोग यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं और जो साधिकाएं हैं वो बिना ओम के सिर्फ बीज मंत्र के साथ जो है इस मंत्र का जप करेंगे, यानी कि सुम शुक्राय नमः का जप करेंगे। यह सामान्य सा दिखने वाला मंत्र अपने आप में विस्फोटक ऊर्जा को समावेश किए हुए है। बीज मंत्र के साथ अगर नाम और नमः को जोड़ दिया जाए तो अत्यंत तीव्र प्रभाव को वह देने वाला हो जाता है। इसलिए आप किसी विशेष तंत्रोक्त मंत्र के चक्कर में न पड़ के इस बीज युक्त मंत्र नाम का ही जप करें तो आपको विशेष प्रकार की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी, जिसका अनुभव आप अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से करेंगे। इसलिए इस साधना को आप सभी को अवश्य करना चाहिए। अगर शुक्र आपके लिए योग कारक ग्रह हैं और आपके लिए अगर 9 में से हैं तब तो जरूर करें। साधना करने के लिए आपके पास कुशा का आसन होना चाहिए। कुशा की पावित्री अवश्य धारण करें। सबसे छोटी वाली अंगुली के बगल वाली अंगुली में आपको पावित्री धारण करना चाहिए, कुशा की जरूर। नवग्रह साधना में कुशा का अत्यंत महत्व होता है, इसीलिए आप नवग्रह से के विषय से संबंधित इस चैनल पे जो भी वीडियो सुनेंगे उनमें इस बात को बार बार मैं दोहराया हूँ। सुबह के समय में इस साधना को सूर्योदय के काल में करें। अगर सूर्योदय से पहले इस साधना को करते हैं तो आपके लिए अत्यंत लाभदायक, यानी अंधेरा रहते हुए ही इस साधना को अगर आप आरंभ कर देते हैं तो आपके लिए अति उत्तम होता है। सुबह के समय में इस साधना को करेंगे, श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, उत्तर या पूर्व की ओर मुख करेंगे। अगर आप उत्तर की ओर मुख करके इस साधना को करते हैं तो आपके लिए अधिक लाभ देने वाला होगा। स्फटिक की माला, 6 मुखी रुद्राक्ष की माला या पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। विशेष करके अगर 6 मुखी रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का आप जप करेंगे तो आपको अनेक लाभ की प्राप्ति होती है। इस मंत्र का जप चूँकि 7 दिन में 16,000 करना है तो उस अनुसार आप देख लीजिए कि कितना माला जप आपको प्रत्येक दिन करना होगा। तो संकल्प लेकर के उसके पश्चात जो है आप जप आरंभ करेंगे। जप का समर्पण भगवती दुर्गा के बाईं हाथ में होगा, यानी कि आप जप पूर्ण कर लिए और उसके पश्चात हाथ में जल लेकर के यह बोल के कि हे भगवती, मैंने आज जो शुक्र महाग्रह के लिए प्रसन्नता हेतु जो जप किया है वो हे भगवती मैं आपको समर्पित करती हूँ, कृपा करके आप आशीर्वाद प्रदान करें और भगवान शुक्र को मेरे लिए अनुकूल बनाएं। इस प्रकार बोल करके जप भगवती को समर्पित करते जाएंगे। 7 दिन का जप पूर्ण होने के पश्चात 8वें दिन जो है नवग्रह लकड़ी, नवग्रह समिधा, आम की लकड़ी, गाय के गोबर से बने हुए कंडे के ऊपर आप हवन करेंगे।
हवन की आरंभिक विधि जो है चैनल पे दी हुई है, उसका लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप सभी वहां से देख के आरंभिक हवन का सारे मंत्रों को लिख लें, देख के सुन लें, समझ लें कैसे अग्नि प्रज्वलित करनी है, कैसे हवन देना है, कैसे आहुति देनी है। उसके पश्चात जो है आरंभिक हवन करने के पश्चात मुख्य हवन जो है इस मंत्र से करेंगे। जैसा कि बताएं कि कुछ लोगों को प्रणव के साथ और कुछ लोगों को बिना ओम लगाए इस मंत्र का जप करना है, तो हवन भी उसी प्रकार से करना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो लोग ओम लगा करके मंत्र का जप किए हैं वो लोग नमः लगा के स्वाहा नहीं बोलेंगे, यानी कि बिना नमः लगाए स्वाहा करेंगे, ओम सुम शुक्राय स्वाहा। जो लोग बिना ओम लगाए बिना प्रणव के मंत्र का जप किए हैं वो नमः सहित जो है हवन कुंड में आहुति देंगे। तो इस प्रकार से आपका जप पूर्ण होगा। 1600 मंत्र का जब आप जप किए हैं तो 16,000 अगर आप मंत्र का जप किए हैं तो 1600 आहुति आपको देनी होगी। महिलाएं जो है हवन सामग्री, जो सामान्य हवन सामग्री होती है उससे आहुति देंगी, और जो पुरुष हैं वो घी सहित यानी आरंभिक आहुतियाँ घी से देने के पश्चात जो है फिर हवन सामग्री से आप आहुति करेंगे। हवन सामग्री में मधु और मिश्री जो होती है उसे अवश्य मिला लें, क्योंकि शुक्र ग्रह इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। विशेष करके आपको धन लाभ भी इससे होता है, महालक्ष्मी कृपा भी आपको प्राप्त होती है। इसलिए इसमें कमल गट्टे का बीज, मिश्री, इन सभी को भी हवन सामग्री में अवश्य आपको मिला लेनी चाहिए। 1600 आहुति देंगे। 1600 आहुति देने के बाद 160 बार तर्पण और 16 बार मार्जन करेंगे। उसके पश्चात भगवती दुर्गा को समस्त यह जो पूजन पाठ हवन इत्यादि हुआ है वह समर्पित कर देंगे आरती इत्यादि करने के पश्चात। इसके पश्चात प्रत्येक दिन अगर आपके पास सक्षमता है तो 16 माला जप इसका करना चाहिए, नहीं तो कम से कम 1 माला जप भी आजीवन अगर करते रहेंगे तो शुक्र देव की कृपा से आपके प्रत्येक कार्य बनेंगे, धन दान की प्राप्ति होगी, कर्ज से मुक्त होंगे जीवन में, और साधना के क्षेत्र में भी ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप जो है इस मंत्र का विधि विधान से जाप पूजन पाठ इत्यादि अनुष्ठान इत्यादि संपन्न स्वयं से कर सकते हैं। अगर आप सक्षम नहीं है किसी ब्राह्मण से, योग्य पंडित जी से करवाने के, तो आप स्वयं भी इसे सरल विधान से जो है भगवान शुक्र की कृपा की प्राप्ति अवश्य करें। आशा करते हैं इससे आप सभी को लाभ प्राप्त होगा। जन्म कुंडली में नवमेश कैसे देखे जाते हैं अगर आपको नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं तो आप अवश्य टेलीग्राम ग्रुप में हमारे से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।